नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी धरती माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांतिपुर नाम का गांव था। वहां पर प्रेमलता नाम की एक औरत रहती थी, जिसके शादी के कुछ समय बाद उसके पति मर गए। उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। उसके पति के मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो अपने बेटे से कहा, राहुल बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है। उसकी शादी कर देना और ध्यान देना कि उसका वर तुम्हारे जैसा हो और घर भी तुम्हारे जैसा हो। इतना कहते कहते उसकी सांसें बंद हो गई। राहुल माँ की अंतिम संस्कार करके अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 4 वर्षों तक चली। ना ही अपने जैसा वर पाया और ना ही अपने घर जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं। उसे मेरे जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे जैसा घर भी मिल जाएगा। शायद माँ की भी यही इच्छा थी, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गई। खैर कोई बात नहीं, मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद लाता हूँ। राहुल बाजार गया और शादी का जोड़ा लाया और अपने बहन से कहा, माला, तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ कर रहे हैं? पर राहुल बिना कुछ बोले चला गया। पर माला बड़ा ही प्रसन्न थी। वह उछलती कूदती अपने पड़ोस में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया ने मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ला दिया है। पड़ोस की काकी यह बात सुनी। उसने कहा, शादी पर किससे? माला बोली, मैं भी पूछी थी, पर भैया बिना कुछ बोले ही चले गए। इस पर काकी बोली, कहीं तेरा भाई तुझसे तो शादी नहीं कर रहा है, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ पता भी नहीं है। शायद उसके मन में तुझे देखकर पाप आ गया है। तब बहन घर आकर भाई से पूछा कि भाई, तुम मेरा शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। जब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है, यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर रह गए थे वह दूब बन गए।
तभी से औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो इस प्रकार कहानी सुनता है उसके ऊपर धरती माता की कृपा बरसती है। हे धरती माता, आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो धरती माता की।